उस विदेशी व्यक्ति से वो विदेशी की ही बात करेगा, वो स्वदेश की बात नहीं करेगा। और उसका पूरा खानदान कभी स्वदेश की बात किया ही नहीं। वो सिर्फ वो पाकिस्तान की बात उनके कि वो विदेश में जा करके हमेशा भारत की बुराई करते हैं और जिस देश का खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। ये बहुत गलत बात है। विदेशी माँ का पुत्र कभी जो है देशभक्त नहीं हो सकता है। और जैसा कि अभी वो 10 दिवसीय अपनी 4 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के कई देशों में, और EIA यूनिवर्सिटी के द फ्यूचर एज कार्यक्रम में उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा कि संघ की RSS की विचारधारा को देश तोड़ने वाला बताया। निश्चित रूप से संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनको इतनी समझ नहीं है कि हम भारत से बाहर जाके भारत के बारे में इस तरह की अगर हम बयानबाजी कर रहे हैं तो इससे हमारी छवि पे क्या असर पड़ेगा। अब इनके इस बयान की वजह से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कितना अपमानित महसूस करते होंगे, आप समझिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देख रहे हैं ABC हिंदी न्यूज। कहते हैं कि घर की लड़ाई घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन देश का जो सबसे प्रमुख विपक्ष है कांग्रेस, राहुल गांधी फिर से एक बार विदेश में गए हैं और भारत की बुराई करने से पीछे नहीं हटे। कोलंबिया में जाकर उन्होंने एक भाषण दिया और भाषण में आखिर निकल ही गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। कहते हैं कि घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए, हमारी एक परंपरा है, लेकिन वो हमेशा विदेश में, यानी विदेश की सरजमी पर, विदेश की धरती पर जाकर भारत की बुराई करने की कहीं ना कहीं उनकी आदत हो गई है। जिसके बाद एक खेमा जो है, बड़ा खेमा बुराई कर रहा है राहुल गांधी की, कांग्रेस की। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है, इनकी आदत है ऐसी, कांग्रेस की आदत है। और इसी मुद्दे पर आज हम ABC न्यूज फील्ड पे है, ग्राउंड पे है, और जानेगा लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में। क्या नाम है आपका भाई साहब? थोड़ा सा आगे जी, क्या नाम है आपका? संजय कैराती पटेल। राहुल गांधी फिर से विदेश गए हैं और कोलंबिया गए हैं, कह रहे हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी की बुराई, देश की बुराई कर रहे हैं। ये उनके डीएनए में है। डीएनए में ये उनके डीएनए में है कि वो विदेश में जा करके हमेशा भारत की बुराई करते हैं और जिस देश का खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। ये बहुत गलत बात है। और भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता देश में विदेश में कोई ऐसा देश नहीं है जहां भारत की लोकप्रियता न बढ़ी हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में इतना अंतर है कि कांग्रेस की सरकार में पोलियो ड्रॉप के लिए इंतजार करते रह गए लोग। तमाम विदेशों में जब पोलियो ड्रॉप लग चुके थे तब भारत में वो मिला। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहीं की बनी वैक्सीन अपने नागरिकों को भी लगा करके सुरक्षित किया और लगभग 128 देशों को देने का भी काम किया। और कुछ देशों को, जो थोड़ा कमजोर देश थे, उनको मुफ्त में देने का काम किया। इतना अंतर है। इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत का मान बढ़ा रही है और कांग्रेस के राहुल गांधी जा करके बताते हैं लोकतंत्र खतरे में। विदेश में जाके ठीक है, आप विपक्ष हैं, सबसे प्रमुख विपक्ष हैं, देश में जाके जो है आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, देश में कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। आप कोलंबिया जाके कहते हैं, आप इंग्लैंड में जाके, आप अमेरिका में जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में। मतलब भाजपा से इतनी कुंठा हो गई है इनकी कि अब विदेश की सरजमी पे बुराई निकलने लगी है। कम से कम देश की तो सोचनी चाहिए। भाजपा से कुंठा हो सकती है लेकिन ये उनकी आदत में है। वो भाजपा से नहीं, वो स्वयं की आदत से मजबूर हैं। बस यही इतना कहना चाहते हैं हम आपसे कि वो अपनी आदत से मजबूर हो, जहां भी जाएंगे। जिस भी पहले कहा कि डीएनए का चक्कर है इनका, जो बुराई ये करते हैं विदेश में जाके, कहीं ना कहीं डीएनए है क्या ऐसा इनका? निरंतर उनके, चाहे कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और तो मतलब क्या डीएनए में तो माँ भी आती है, डीएनए में तो बाप भी आता है, सभी लोग आते हैं। लेकिन अब देखिए, आपकी वो जिस तरह से बुराई कर रहे हैं, इस तरह से करने नहीं चाहिए। वो समझ लीजिए कि उनका कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम लोगों को तो यही लग रहा है कि उनके डीएनए में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए जाकर के विदेश में बुराई करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। भारत में रह रहे हैं, भारत में जो हो रहा है हम लोग आपस में बात करेंगे। अगर कोई बात यहाँ गलत हो रही है, यहाँ बात करिए। भाई साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी बुराई कर रहे हैं, फिर कोलंबिया में जाके देश की कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। भाई साहब कह रहे हैं डीएनए में गड़बड़ी है। बिल्कुल उनके डीएनए में गड़बड़ी है। जैसा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विदेशी माँ का पुत्र कभी जो है देशभक्त नहीं हो सकता है। और जैसा कि अभी वो 10 दिवसीय अपनी 4 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के कई देशों में, और EIA यूनिवर्सिटी के द फ्यूचर एज कार्यक्रम में उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा
कि संघ की आरएसएस की विचारधारा को देश तोड़ने वाला बताया। निश्चित रूप से संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पे एक सिक्का भी 100 रुपए का जारी किया है और ये उनकी बौखलाहट है जो कहीं न कहीं हताशा में बदल रही है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी को अब जो पढ़ा लिखा तबका है वो बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। गंभीरता से नहीं लेता है। अरे भैया बाहर से पढ़े हुए हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मजबूत यात्रा कर चुके हैं पैदल इतनी, और गंभीरता से वो उनकी विदेश यात्रा आप चाहे चीन की उठा लीजिए या न्यूयॉर्क के ले लीजिए, लंदन के ले लीजिए, जहां भी वो स्पीच देते हैं वो हमेशा भारत विरोधी होता है। कभी उनका स्पीच भारत के पक्ष में नहीं होता है। इवन आप दूसरे देशों में क्या मानसिकता भारत की बनती होगी जब ऐसे जाके वहां ऐसी बुराई करते हैं, तो उनका दृष्टिकोण जो भारत के लिए वो कैसा रहता है? वो घर की लड़ाई को बाहर लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये उनके मानसिक रूप से दिवालियापन को दर्शाता है राहुल गांधी जी के। क्या देश से जिसको प्यार होगा तो क्या विदेश में जाके बुराई करेगा अपने देश? नहीं, उनको देश से प्यार कहाँ है? आप तो कहते हैं देश टूट रहा है। अरे वो कांग्रेस पार्टी के हैं जिसका 140 साल पहले जिसका संस्थापक है वो ह्यूम कांग्रेस का जो संस्थापक अध्यक्ष रहा जिसने, वो जब विदेशी रहा तो ये फिर देश से प्यार कैसे कर पाएंगे भाई साहब? मतलब इनका जो पूरा विदेशी है डीएनए, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, इनका कल्चर ही विदेशी है। देश में नवरात्रि चल रहे थे, मतलब चल ही रहा है अभी, और ये जो है जाके वहाँ विदेश जाके रायबरेली जा सकते थे, कितनी पूजा पाठ हो रही है, लोग अपने देश में अपनी जमीन पे रहते हैं। इनको अगर विरोध करना था या कुछ और दिखाना था, हालांकि विरोध करने जैसा भारत केंद्र की सरकार नहीं कर रही, ना प्रदेश की कर रही है। इनको अपने क्षेत्र में जाना चाहिए था या अपने पार्टी के क्षेत्र में जाना चाहिए था, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन ये मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आते हैं, इसका इनको भान नहीं रह जाता है। मोदी विरोध में कहीं ना कहीं देश विरोध करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देश के विरोध में अगर थोड़ा सा भी देश के हित में इनको चिंता है, अगर थोड़ा सा सोचते हैं, तो कम से कम ये जो विश्व पटल पे तो बुराई नहीं कर सकते ना। नहीं, देश की इनको चिंता नहीं है, इनको अपनी चिंता है। और सत्ता में ना रहने की आप कितना भी सत्ता पक्ष से नाराज हो तो क्या आप विदेश में होंगे कहेंगे मेरा भारत ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, मेरा भारत महान ही बोलूंगा। तो कैसे इनके मुंह से निकल जाता है, इतनी हिम्मत कैसे आती है? अब ये उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। क्या लगता है जनता जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं विदेश में जाके, तो यहाँ क्या मैसेज पहुंच रहा है भारत? लोकतंत्र को खतरा तो सबसे पहले इनकी दादी ने किया। इसके सबसे पहले तो अपने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम जब जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया था, तो लोकतंत्र पे खतरा तो उन्होंने पैदा किया। गांधी जी इमरजेंसी, लोग तो ये कह ही नहीं सकते कि हम कहीं देश में लोकतंत्र का खतरा। असली जो है इमरजेंसी लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी दुहाई देते हैं ये लोग, वो गलत दुहाई देते हैं। संविधान के लगता है आपको लोकतंत्र के लिए खतरा है, समय डेमोक्रेसी के लिए खतरा है भारत? नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे प्राचीन और मजबूत लोकतंत्र है और ये आगे भी ऐसे बना रहेगा। क्या लगता है इनको विदेश में जाके ये क्या कुर्सी हासिल कर लेंगे सत्ता की, ऐसे बुराई करके बाहर? नहीं, वो बाहर के लोग भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी इनको एक पूर्व अधिकारी ने इस पे एक जो है डांटा, फटकार लगाई है, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने। ये मैं बता दूं, अभी समझदार आदमी होगा उसको बुरा लगेगा। और ये सत्ता में आना चाहते हैं, कोई इनको पप्पू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो ऐसे क्या कहा जाए। वो बौखलाहट है, सिर्फ सत्ता में न रहने की बौखलाहट है। भाई साहब क्या लगता है, राहुल गांधी फिर से गए हैं, थोड़ा पीछे जाइए, राहुल गांधी फिर से गए हैं, कोलंबिया गए हैं और कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो यही करने लायक रहेगा वो विदेश में जाके बुराई। वो जो विदेशी हाइब्रिड जो होता है ना, जो विदेश का बीज है, जो विदेशी माता है, तो वो विदेशे में कहेंगे, वो हिंदुस्तान में कहने लायक बचे नहीं। और बिल्कुल हाइब्रिड हैं वो विदेश की ही राजनीति करने लायक रह गए हैं। और वो इस देश की, हिंदुस्तान उनको नकार चुका है
और हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे। हम आपको बता दिया हूँ, डायनासोर की तरह। जैसे जितनी भी बुराई हो आप अपने घर में रखिए, अपने देश में रखिए। आप कोलंबिया जाके, आप अमेरिका जाके बुराई कर रहे हैं। नहीं, वो बता दो, वो इसी तरह का व्यक्ति है। वो हमारी समझ में उसकी डिग्री के ऊपर भी अब संदेह हो रहा है। आदमी अपने घर की बात अपने घर में कहता है, अपने समाज में कहता है, वो तुम जा करके विदेश वाले हमारा क्या करेंगे? विदेश से उसके वो लोग वोट देंगे या विदेश के लोग आकर के हम मध्यस्थता करेंगे? उस विदेशी व्यक्ति वो विदेशी की ही बात करेगा, वो स्वदेश की बात नहीं करेगा। और उसका पूरा खानदान कभी स्वदेश की बात किया ही नहीं। वो सिर्फ वो पाकिस्तान की बात उनके भारत में मैसेज इसका क्या पहुंच रहा है कि आप विदेश में जाके बुराई कर रहे हो देश की, फिर से जाके कह रहे हैं देश टूट रहा है, देश खतरे में है। आप घर की लड़ाई घर में रखिए ना। वो खुद ही टूट चुका है, वो व्यक्ति खुद ही टूट चुका है। इतनी हार देख करके इतना टूट चुका है। कह रहे हैं अब की बार हम फिर हार हैं। वो सिर्फ दिन में ख्वाब इसमें कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा हासिल किया है। कुछ नहीं हासिल किया है। 24 में थोड़ा हमारे कुछ नेताओं की कमी की वजह से जो गलत सलत बयानी कर दिए थे, नहीं उनको भाई साहब एक कह के गए डीएनए उनका विदेश का है, डीएनए विदेश का बता रहे हैं। वो तो सही, उसमें डीएनए ऐसा है, वो तो स्वाभाविक है। डीएनए की बात कहाँ से आ गई? का महतारी उनकी वहाँ की है। और जब आदमी जो आप देखिए गांव में जो क्रॉस बीट वो गायों देसी गाय का उसका होता तो कब विदेशी पैदा होती, वो विदेशी टाइम में दूध देती। उसी तरह उसके भी है वो कभी देश की बात करेगा नहीं। सिर्फ गांधी परिवार हमेशा देश को तोड़ने की ही बात किया है। कैसे इतनी हिम्मत आती, कैसे साहस आता है कि विदेश की सरजमी पे आप जाके भारत की बुराई कर रहे हो? मेरा भारत महान कहते हैं, हम लोग सोने की चिड़िया रह चुके हैं, विश्व गुरु रह चुके हैं हम, और जो है आप जाके वहां पे बुराई कर रहे हो। नहीं, वो बुराई कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ। वो जितना ही बुराई करेगा और बुराई नहीं करेगा तब तक वो खत्म कैसे होगा? प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? अरे वो मैं आपके चैनल पे मैं लिखित दे दूं, कहो आप स्टाम्प ले आइए, मैं दे दूं। वो व्यक्ति कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और कोई भी बन नहीं सकता है। बन जाए, अखिलेश यादव भले ही बन जाए, लेकिन वो व्यक्ति कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और कांग्रेस डायनासोर जैसे हम लोगों को बताया जाता न, हाँ विलुप्त होने विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। ऐसे ही कांग्रेस की पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस डायनासोर की तरह, डायनासोर की ना। और हमारी आने वाली पीढ़ी कहेंगे कोई कांग्रेस थी। धन्यवाद। आप खड़े रहिए। भाई साहब बताइए कि राहुल गांधी जो है कोलंबिया में जाके बुराई कर रहे हैं देश की, कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, कितना अच्छा है? सभी को जब जाते हैं विदेश तब जाके बुराई करते हैं देश की। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सीताराम। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। देखिए, राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इतना हमारे पास समय नहीं है कि मैं ऐसे मुद्दा यही मुद्दा चूंकि ये है तो सर ये देखिए, मुद्दे पे अगर बात करें सर तो ये बिल्कुल निंदनीय है। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कुछ बदलाव लाने की बात करिए, ठीक है? ऐसे बाहर जा करके अपने देश की बुराई करना, ये कहीं से भी कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में, कोलंबिया में कह रहे हैं राहुल गांधी। जब वो जीत जाते हैं तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता है। ये बात देश में कहे ना, विदेश में क्यों कह रहे हैं? अब ये आप उनसे पूछिए, क्या मैसेज जा रहा है इससे? गलत मैसेज जा रहा है, अपने देश की बदनामी हो रही है। लेकिन इसमें सवाल आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए। जनता सब जानती है ना, जनता सब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की बात करें, जनता ही प्रधानमंत्री बनाएगी ना उनको। आप हमसे हमारी बात करिए, हमारे महाराज जी की बात करिए, तो मैं कुछ आपके बात तो वही आ गई ना। महाराज मुद्दा आज है ही नहीं महाराज जी का, मुद्दा तो यही है ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और विदेश जाके कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। जनता ही तो बनाएगी प्रधानमंत्री। बिल्कुल जनता बनाएगी, जनता जनार्दन होती है और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बताया आपको कि अभी तो फिलहाल उनके सितारे ऐसे नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन पाए, डायनासोर की तरह गायब हो जाए। एकदम 100% मैं इनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। कुल मिला के जब जाते हैं विदेश तब जाके इनको मुंह से यही निकलता है। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने इनको फटकारा भी है, कह रहे देश की बुराई अपने क्यों करते हैं। सही बात है, ये तो इनको खुद समझना चाहिए। देखिए, सब घर परिवार संस्कार की बात है। आप कहाँ से आते हैं, किस समाज से आते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि हम भारत से बाहर जाके भारत के बारे में इस तरह की अगर हम बयानबाजी कर रहे हैं तो इससे हमारी छवि पे क्या असर पड़ेगा। अब इनके इस बयान की वजह से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कितना अपमानित महसूस करते होंगे, आप समझिए। भारत में क्या मैसेज जा रहा है इस तरीके की चीजें कर रहे हैं राहुल? सर क्या भारत के लोग खुश हो रहे हैं उनसे? सर बिल्कुल ये खुश होने वाली बात नहीं है। चाहे उनके कार्यकर्ता हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, भारत की जहां निंदा की बात होगी कोई भी खुश नहीं हो सकता है। बिल्कुल कोई भी नहीं खुश होगा, कोई खुश नहीं होगा सर। अपमानित अलग होंगे, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं
वो लोग को अपमान का सामना करना पड़ता है। उनके इस गलत बयान की वजह से उनको कितनी शर्मिंदगी। के घर में कोई लड़ाई होगी तो क्या आप बाहर जाके बताएंगे? नहीं, हम घर में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन निकालेंगे। घर से बात करेंगे। जी भाई साहब। क्या लगता है देश हित में सोचते हैं राहुल गांधी? सर वो व्यक्तिगत हित में सोचते हैं, जो देश हित की बात करता है वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करता। वो पूरा खानदान 47 से कभी देश हित में सोचे नहीं। अगर वो शायद आए वो खानदान गांधी कैसे बन गया? वो 70 साल रहे। 70 साल वो रहे, बता रहे इस देश की मजबूरी रही जो कि विपक्ष ठीक से रहा नहीं और लोगों को बरगला करके तब ये जो वोटिंग होती थी, लोग इतने शिक्षित नहीं थे और वहां पे उसने उन लोगों ने क्या कर रखा था, गांधी परिवार के जो बड़े बड़े जैसे राजा थे और बड़े बड़े और ये नवाबों के, तो उनको पकड़ चूंकि तब लोगों को वो अशिक्षा थी उनके पास और वो जो नवाब कहते थे और जाकर के बूथ कैप्चरिंग करा लेते थे और जाकर के आज वोट चोरी को नहीं थी, जागरूक वोट चोरी का नाम लेकिन ये दे रहे हैं। आप खुद जो तुम्हारे खानदान ने किया, सालों में यही गड़बड़ करके रहे हैं। यही गड़बड़ करके रहे। तब मासूम थी। इसी से आप देखें 1989-90 से ये कभी भी 200 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर सोनिया पाए। गांधी क्यों नहीं मना करती हैं कि भाई आप बेटा देश में बुराई विदेश में ना करो? सोनिया गांधी मना करना चाहिए ना, माँ है उनकी। अरे वो क्या मना करेंगी, जो व्यक्ति का ही कैरेक्टर खराब हो। क्या अब आप उस अगर उनके हम उस पे जाएंगे तो आप देखिए कि जो व्यक्ति गया था वहां जो पेइंग गेस्ट के रूप में राजीव गांधी गए और माधवराव सिंधिया कह रहे, माधवराव सिंधिया वहां पढ़ रहे थे, वो राजवाड़े घर के थे और वहां पे जाकर के और ये उनके यहाँ खाना बनाने आती थी और जाकर के और उसने इनसे इनकी खुश होती है, सोनिया गांधी खुश होती है ऐसी हरकतें करते हैं। वो इससे खुश होंगे। राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है विदेश में बुराई करके भारत की, या घट रहा है? वो खत्म हो रहे हैं, कद नहीं बढ़, वो सिर्फ उसकी सोच है कि मैं विदेश में बुराई करके वहां की वाहवाही मिले। वहां भी लोग इसको चूतिया समझते होंगे, बाबा का हाँ कहते नहीं है लेकिन इसको चूतिया टाइप में ही समझते होंगे कि ये आधा खिसका हुआ व्यक्ति है हिंदुस्तान का जो आकर के हम लोगों को। अरे कोई अपने घर की बात को जाकर के दूसरे के आप अपने परिवार की बात अपने परिवार की बात तो करता नहीं, यहाँ तो देश की बात है, तो देश के 140 करोड़ देश के जनता का, और सीना तान के कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। और फिर जिस खानदान का व्यक्ति 60 साल इस देश में राज किया हो और वो जाकर के कहे कि हम अब आज तुमको हजम नहीं हो रहा, आज एक गरीब का व्यक्ति प्रधानमंत्री, गरीब खानदान का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गांधी परिवार को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हमारे खजे तो हमारी बपौती थी हिंदुस्तान, ये हमारे उससे कैसे निकल गए हाथ से, अब वो क्यों यही चटपटाहट है। तो आप देख रहे हैं जनता में किस तरीके का आक्रोश है। राहुल, आज मुद्दा था कि राहुल गांधी विदेश की सरजमी पर जाके भारत की बुराई क्यों करते हैं, क्योंकि कोलंबिया में जो उन्होंने अभी कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत खतरे में है, भारत टूट रहा है, तो कुछ न कहीं सबसे बड़ा विपक्ष है, प्रमुख विपक्ष है। ऐसी बातें जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा विदेश की सरजमी पर करते हैं, तो हमें लगा कि जनता के बीच जाके पूछा जाए, एबीसी न्यूज हिंदी जनता ग्राउंड जीरो पर जाके पता करे कि आखिरकार लोग राहुल गांधी की इन हरकतों पर क्या सोचते हैं। जनता आग बबूला है, आक्रोश है जनता के अंदर, और जनता कह रही है कि इनके डीएनए में ही है। यहाँ तक कि इन लोगों ने कहा कि विदेश के ही लोग हैं, इसलिए विदेश में जाकर भारत की बुराई करते हैं। लोग कह रहे हैं कि घर की घर लड़ाई है तो घर में ही रहनी चाहिए, आप विदेश में जाकर बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे देश का मनोबल गिरता है। एबीसी हिंदी न्यूज, सौरभ वाजपेयी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।